हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के टॉपिक में हम EIGRP डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट होती क्या है। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट की मदद से हम अपने नेटवर्क में किसी भी ट्रैफिक को डिस्कार्ड करना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे कि सपोज इस टोपोलॉजी में अगर हम चाहते हैं कि राउटर 1 का ये वाला जो नेटवर्क है ये राउटर 2 के इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन ना कर सके, तो हम डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट की मदद से उस कम्युनिकेशन को स्टॉप कर सकते हैं। तो चलिए अपने टास्क की तरफ जाते हैं। आज का हमारा पहला टास्क है कॉन्फ़िगर डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट ऑन R1 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को कॉन्फ़िगर करना है एंड मेक श्योर R1 नेटवर्क कैन नॉट रीच R4 नेटवर्क 214.14.14.1 और मेक श्योर करना है कि R1 का ये वाला जो नेटवर्क है वो R4 के इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन न कर सके। तो इसके लिए चलते हैं राउटर 1 पे, और अगर हम राउटर 1 की राउटिंग टेबल देखें शो IP राउट करके, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि राउटर 4 के जो नेटवर्क है यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है जो थ्रू EIGRP एडवर्टाइज होकर आए हैं। तो चलें डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा और सबसे पहले हमें एक एक्सेस लिस्ट को कॉन्फ़िगर करना होगा, और हम राउटर 1 के ऊपर स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। एक्सेस लिस्ट और एक्सेस लिस्ट का कोई भी नाम या नंबर हम दे सकते हैं। यहाँ पर हमने नंबर देना है तो 1 से लेकर 99 तक कोई भी रख सकते हैं। मैं 2 देता हूँ और उसके बाद डिनाई करते हैं। हमने डिनाई करना है कौन से ट्रैफिक को, R4 के इस नेटवर्क को हमने डिनाई करना है 214.14.14.0। इससे पहले अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख के चेक करें तो हम सिंगल होस्ट को भी डिनाई कर सकते हैं और सब के सब पूरे नेटवर्क को भी डिनाई कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे नेटवर्क को और सब के सब को भी हम डिनाई कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पूरे नेटवर्क को डिनाई करते हैं 214.14.14.0 और उसका वाइल्ड कार्ड मास होगा 0.0.0.255 और एंटर करते हैं। डिनाई तो हो गया, बाकी ट्रैफिक को हमने अलाउ भी करना है, तो इसके लिए एक्सेस लिस्ट टू परमिट एनी। एक्सेस लिस्ट हमारी कॉन्फ़िगर हो गई। अगर हम देखें शो IP एक्सेस लिस्ट 2 करके, तो यहाँ पर हमारी एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर हो गई है। और दोबारा हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए राउटर EIGRP और उसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्फ़िगर किया था EIGRP और उसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 1 रखा था और 1 लिख के एंटर करते हैं। यहाँ पर अब हमने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट और यहाँ पर जो एक्सेस लिस्ट हमने कॉन्फ़िगर किया था जिसका नंबर हमने 2 दिया था वो यहाँ पे मेंशन करते हैं, और उसके बाद उसकी डायरेक्शन को कि ये डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट किस डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट हो। तो हम चाहते हैं कि इनबाउंड डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट हो और एंटर करते हैं। इसके बाद हम एग्ज़िट करते हैं, और अगर हम थोड़ा सा ये टाइम लेगा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने में, तो उस टाइम तक हम पिंग करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो गई। पिंग करते हैं 214.14.14.1 और अगर हम सोर्स रखें, सोर्स R1 का ये वाला लूप बैक 0 को 211.11.11.1 और एंटर करें, तो ये अब कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है जो ट्रैफिक को अलाउ नहीं कर रहा है। और अगर हम R1 के इस लूप बैक 0 से R2 के इस लूप बैक को पिंग करें तो पिंग 212.12.12.1 और अगर हम सोर्स रखें 211.11.11.1 को, तो ये पिंग हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के से रिलेटेड वो हमने डिस्कस भी किया और उसको कॉन्फ़िगर भी किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।